Morning student, how are you? I hope you will find. Let us study new topic of electric current, that is the resistance of a system of a resistors. So जब हम कम्बिनेशन करते हैं एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को तो हम उसको रजिस्टार्स कहते हैं. सो कम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक सीरीज कनेक्शन होती है और एक पैरेलल कनेक्शन होती है. तो जब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं तो हम उसको रजिस्टार्स कहते हैं. तो हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस और पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कॉम्बिनेशन के बाद जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं रेजिस्टेंस जब सीरीज कनेक्टिविटी का हो. तो इस डायग्राम में थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3. ये तीन रेजिस्टेंस है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड कर देते हैं. अब चाहते हैं कि हम हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, जबकि ये पहली वैल्यू हमको दे रहा है R1, ये वैल्यू दे रहा है R2 और ये वैल्यू दे रहा है R3. तो सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉम्बिनेशन हो जाएगी रिजल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा. कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारा सीरीज कनेक्शन हुआ, जैसे ये हमारा सीरीज कनेक्शन हुआ, इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा हुआ, इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस हुआ, इसमें 6 ओम रेजिस्टेंस हुआ. अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं जब ये हमारा सीरीज में है, तीनों एक ही लाइन में आएंगे तो उसको सीरीज में कहेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा. दैट इज़ 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, टोटल हो जाएगा 10 ओम. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज कनेक्शन है तो हम कैसे निकालेंगे. सबको हम ऐड अप कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा. अब जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे फ्लो होता है किसी सर्किट में. ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. तो यहाँ पे देखेंगे कि करंट जो है तीनों फेज में एक समान होगा, दैट इज़ I. यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी आएगा. वोल्टेज की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वेरी करेगी. वोल्टेज यहाँ कुछ और होगी, वोल्टेज कुछ यहाँ और होगी और वोल्टेज कुछ और होगी. तो आपको पता चल गया होगा कि सीरीज कनेक्शन में ईच रेजिस्टेंस हैव ए इक्वल करंट. हर एक रेजिस्टेंस में इक्वल करंट पास होंगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर्स में अलग अलग होगी. सो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पहले वाले में V1 होगी, तो दूसरे वाले में V2 और तीसरे वाले में V3. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल अलग अलग होंगे. नाउ अब देखेंगे कि सपोज़ कीजिए कि वोल्टेज जो आपने टोटल सप्लाई किया है किसी सर्किट में और आपने 3 रेजिस्टेंस लिया है. हर एक रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस हम R3 लेते हैं, R1 R2 R3. जबकि करंट हमारा एक जैसा होगा I. तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आएगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3. तीनों वोल्टेज को जोड़ेंगे तो टोटल जो हमने सर्किट में वोल्टेज सप्लाई किया है उसके बराबर होगी, V के बराबर होगी. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I. यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा B का फॉर्मूला IR1 के फॉर्म में होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3. I कैंसिल हो जाएगी तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कॉम्बिनेशन में सम अप करके अगर सीरीज कनेक्शन है तो ऐड अप करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे.